हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये हम लोगों का 74th वीडियो होगा पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज, एसे रिपोर्ट राइटिंग के सीरीज और फिर मॉडर्न हिस्ट्री की अब सीरीज आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, लोकसभा प्रथम लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। आपके पास नंबर में ऑप्शन दिए गए हुए हैं कि फर्स्ट बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, जो जनरल इलेक्शन होता है वहां पे लोकसभा को पहली बार जब हुआ था, उस वक्त राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा कितने को दिया गया हुआ था। तो पहले तो आपको यह पता है कि अगर 4 स्टेट में 4% अगर वोट आते हैं, ठीक है, तभी उसको राष्ट्रीय जो है कि दल का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ऐसे कितने दल थे जिनको प्रथम लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा 14। और फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें 14 दलों को जो है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संघ और राज्यों में विधायी संबंधों का संचालन किन अनुसूची के आधार पर होता है? ठीक है, किन सूचियों के आधार पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो पहले आपको ये चीज याद करना है कि ये मेंशन किस में किया गया हुआ है। तो ये 7वीं अनुसूची में मेंशन किया गया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है। 3 सूचियां हैं इंपॉर्टेंट जो है। तो संघ सूची पे केवल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और राज्य सूची पे जो है वो राज्य सरकार लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट मीन समवर्ती सूची जो है उस पे दोनों लॉ बनाती है। लेकिन अगर कभी उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को काटता होगा, वहां तक स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को मान्यता प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इसलिए समवर्ती सूची में भी अगर आप एक तरीके से देखें तो सेंटर का जो है वो पलड़ा भारी होता है, ठीक है, संघ का पलड़ा भारी होता है। लेकिन अगर विधायी संबंधों का संचालन स्टेट में और सेंटर में अगर करना होगा तो इन तीनों को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, सभी को ध्यान में रखकर इसके आधार पर ही जो है वो किया जाता है विधायी संबंधों का संचालन। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उपयुक्त सूचियों की विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया हुआ? ये सारे जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी क्वेश्चन मैं अभी आपको एमसीक्यूज में सॉल्व करवाता हूं, ये सारे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये नहीं देखना है कि आपने कितना क्वेश्चन को सही करना है, आपने ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन पे वर्क कर पा रहे हो। ठीक है, आपके जो है वो रडार में कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ये जो है वो मेन मैटर होता है। तो फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इन जो भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों जो सूचियां हैं, इसको कहाँ मेंशन किया गया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में। मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था कि ये सारे 7वीं अनुसूची में मेंशन किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो सेंटर का जो लिस्ट था, सेंटर लिस्ट में स्टार्टिंग जब मूल संविधान जो था, ठीक है, मूल संविधान जैसे ही संविधान लागू किया गया उस वक्त जो उसकी संख्या थी वो 97 थी। एट प्रेजेंट इसकी संख्या कितनी है? तो एट प्रेजेंट इसकी संख्या 99 है। लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक की बात है, जब आपका, जिस वक्त आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, उस वक्त के लिए आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए और वहां से जो है वो आप क्या कीजिए कि जो आपका रिसेंट वाला है उसको याद कीजिए, क्योंकि ये चीज बदलती रहती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा फेमस चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़पेपर में थोड़ा सा ही आता है। बाकी के लिए आप जो है वो इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं। गूगल के थ्रू आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपको रिसेंट का डेटा मिलना स्टार्ट होगा। तो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो सेंटर लिस्ट है उसकी संख्या जो है वो 99 है। बाद में चेंजेस आ सकते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय थे, राज्य सूची में अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स आपसे ये स्टेट लिस्ट का क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग जब था मूल संविधान में ये 66 था, लेकिन एट प्रेजेंट इसकी संख्या कितनी हो गई है? तो इसकी संख्या 61 हो गई हुई है। अब इसका राइट आंसर क हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक ये जो डेटा चेंज होने की बात है, संख्या चेंज होने की बात होती है, ये आप जब वीडियो बना रहे होते हैं तब की बात होती है। आप जब वीडियो बना चुके होंगे उसके बाद फिर डाटा चेंज भी हो सकते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि रिसेंट डाटा आपको पता करना होगा, तो उसके लिए आप इंटरनेट का सहारा बिल्कुल लीजिए। इसका राइट आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मूल संविधान में समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 थी, ठीक है। अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर आपका 52 हो जाएगा। और फिर से मैं एक बार दोहराऊं आपको कि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं ये तब तक की बात है। हमारे वीडियो बनाने के बाद चेंजेस हो सकते हैं इसमें चेंजेस, तो इसलिए आप गूगल का सहारा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला आपके पास ऑप्शन है, संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद के पास होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ सूची मैंने ऑलरेडी बताया आपको, सेंट्रल लिस्ट की जैसे ही बात आएगी तो इसमें जो भी कार्य होगा वो संसद करेगी। अब आते हैं कि राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को है। यह भी क्वेश्चन सही है, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट का काम अगर होगा तो सेंट्रल लिस्ट का मैटर होगा तो उस पर संसद लॉ बनाएगी, और अगर राज्य सूची का बात होगा तो विधानमंडल लॉ बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची पर संसद तथा विधानमंडल को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तो तीनों जो ऑप्शन है वो क्वालिफाई करता है, तीनों सही है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हम लोग ग देंगे। ऑलरेडी मैंने बताया है कि सेंट्रल लिस्ट पे केवल सेंट्रल लॉ बनाएगी, मीन संसद। आपका जो राज्य सूची का मैटर होगा वहां पे राज्य विधानमंडल लॉ बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट का जो मैटर होगा वहां पे दोनों लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाएगी। लेकिन अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को जहां तक काटता होगा वहां तक स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को मान्यता प्रदान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन विषयों का उल्लेख इन तीनों सूची में नहीं किया गया हुआ है, अर्थात वो अवशिष्ट विषय है, पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अब एक ये भी होता है, एक अवशिष्ट मैटर भी होता है। एक तो सेंट्रल लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट, मेन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक अवशिष्ट सूची होता है। जो इन तीनों में मेंशन जिनको नहीं किया गया हुआ है, तो उस पे विधि निर्माण का अधिकार किसका होता है? तो ऑलरेडी इसका आपने पहले बताया, जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा उसी की तरफ होगा। तो संसद का पलड़ा ज्यादा भारी होता है, उसी की तरफ होगा। आप इसको ऐसे जो है वो लॉजिकली याद कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में तीनों सूची की व्यवस्था निम्न में से कहां से ली गई है? ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को अडॉप्ट किया, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, आपके जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सारे को जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो क्या ये जो तीनों सूची है, 7वीं सूची में जो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची, इसको हम लोगों ने कहीं से अडॉप्ट किया है या खुद लाया? तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, तीनों सूचियों को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, बीमा, आर्थिक और सामाजिक योजना जैसे विषय किन सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, समवर्ती सूची, ठीक है। इसका राइट आंसर हम लोग ग देंगे। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोगों ने 74th वीडियो मीन्स 900 समथिंग वीडियो को हम लोग क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे चीज ला रहे हैं। और आपको खुद पता होगा मैं खुद से स्लाइड तैयार करके आपके लिए वीडियोस तैयार करता हूँ, तो थोड़ा सा हेल्प तो जरूर आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करवा के। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अभी हमको आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड।